राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 3,26,332 केस दर्ज किए गए। इस दौरान 3,883 लोगों की मौत हुई। गुरुवार को देश में कुल 3,43,122 मामले सामने आए थे, जबकि 3,994 मरीजों की मौत हो गई थी। हालांकि पिछले 7 दिन के आंकड़े बता रहे हैं कि रोजाना के मामलों में कमी आई है। शनिवार को जहां 3.91 लाख केस दर्ज किए गए थे, वहीं गुरुवार को 3.43 लाख केस दर्ज किए गए थे। लेकिन रोजाना हो रही मौतों की संख्या उच्च दर पर बनी हुई है। 7 दिन का औसत रोजाना करीब 4,000 मौतों का है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 39,923 नए मामले दर्ज किए गए। इसी अवधि में यहां 53,249 मरीज ठीक हुए और 695 की मौत हो गई। राज्य में अब कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 53,09,215 हो गई है। इनमें से 47,07,980 लोग ठीक हो चुके हैं और 5,19,254 सक्रिय मामले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के चलते अब तक 79,552 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले साल कोविड-19 फैलने के बाद से अब तक दुर्लभ और गंभीर फंगल संक्रमण ब्लैक फंगस से 52 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 मरीजों के एक आंख की दृष्टि गायब हो गई है, जिससे उन्हें दिखाई देना बंद हो गया है। सूबे में तेजी से फैल रहे इस रोग से राज्य स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार ब्लैक फंगस से मृत लोगों की सूची बनाई है, जिसमें यह आंकड़ा सामने आया है। अधिकारी ने कहा कि सभी 52 मरीजों की मौत देश में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद हुई। महाराष्ट्र में पिछले साल 2020 में ब्लैक फंगस से बहुत कम लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस साल ज्यादा मौतें हुई। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने यह भी माना कि ब्लैक फंगस पीड़ित 8 मरीजों को एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा था कि राज्य में ब्लैक फंगस के करीब 2,000 मामले हैं। अरब सागर से उठा इस साल का पहला चक्रवाती तूफान तोकाते तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को केरल के कोट्टायम तट पर इसके कारण भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इसका रूप और विकराल होगा और 18 मई की सुबह तक इसके गुजरात पहुंचने के आसार है, जहां इससे भारी तबाही की आशंका है। इस बीच एनडीआरएफ ने 53 टीमों को राहत कार्य के लिए तैनात करने की तैयारी कर ली है। तूफान तोकाते की दस्तक से कोट्टायम में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया था। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक कोट्टायम के अलावा दक्षिण केरल के कुछ इलाकों में सुबह 8:30 बजे से भारी बारिश दर्ज की गई। अनुमान है कि जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ेगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकनायक अस्पताल से जुड़े रामलीला मैदान में बनाए गए 500 आईसीयू बेड का दौरा कर सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 250 आईसीयू बेड शनिवार को शुरू हो जाएंगे, जबकि 250 और आईसीयू बेड अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, इंजीनियरों और श्रमिकों ने मिलकर युद्ध स्तर पर 24 घंटे काम करके मात्र 15 दिनों के अंदर इसे 500 आईसीयू बेड का निर्माण किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं अपने डॉक्टरों, इंजीनियरों और श्रमिकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने युद्ध स्तर पर 24 घंटे काम किया और मात्र 15 दिनों के अंदर एलएनजेपी अस्पताल से संबद्ध रामलीला मैदान में यहां 500 आईसीयू के बेड का निर्माण किया। 250 आईसीयू बेड कल शुरू हो रहे हैं, जबकि 250 और आईसीयू बेड के अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएंगे। कोरोना वायरस के साथ लड़ी जा रही लड़ाई में भारत अब और मजबूत हो गया है। भारत ने कोरोना के खिलाफ एक और दवा तैयार कर ली, जिससे यकीनन लोगों को राहत मिलेगी। जल्द ही यह दवा लोगों के बीच होगी और मरीजों को दी जाने लगेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 2DG दवा की 10,000 खुराक का पहला बैच अगले सप्ताह की शुरुआत में शुरू किया जाएगा। बता दें कि यह दवा कोरोना मरीजों की जल्दी रिकवरी में मदद करती है और मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी घटाती है। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 2DG दवा की 10,000 खुराक की पहली खेप अगले सप्ताह की शुरुआत में शुरू की जाएगी और मरीजों को दी जाएगी।
इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।